इस बच्ची के वालिद को कैंसर है और कैंसर के इलाज के लिए ये बच्ची अंडे बेच रही है। अंडे कब से बेच रही हो? जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं। उससे पहले क्या करती हो गर्मियों में? गर्मियों में जूस बेचते हैं, पानी की बोतल बेचती हैं। पर वो बहुत बीमार है तो हम क्या करें, अम्मी भी बीमार रहती है हमारी। लोग गंदी नज़रों से देखते हैं तो मैं घर ले जाती हूँ अंडे, फिर सारी सारी रात बैठ के उधर रोते हैं। इस बच्ची के वालिद को कैंसर है और कैंसर के इलाज के लिए ये बच्ची अंडे बेच रही है। अदवायात ख़रीद सके रोज़ाना की, अपने वालिद का सिर्फ इलाज करवाने के लिए पैसे जमा करती है अंडे बेचकर, और तकरीबन अरसा दराज से ये काम कर रही है। और अब हैरत की बात यह है कि इस बच्ची को स्कूल में होना चाहिए था, इस बच्ची को इस उम्र में कॉलेज में होना चाहिए था इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन बेरोज़गारी, गुर्बत, परेशानियाँ, बीमारी आज इस बच्ची को सड़क पे ले आई है। बेटा क्या नाम है आपका? सानिया। बेटा इसको नीचे रख दो। अंडे है इसमें? जी। अंडे कब से बेच रही हो? जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं। उससे पहले क्या करती हो गर्मियों में? गर्मियों में जूस बेचते हैं, पानी की बोतल बेचती हैं। सर्दी लग रही है? जी। क्या पापा को क्या हुआ, कैंसर है? जी। कितनी देर से कैंसर है? 2 साल से कैंसर है। हमने ज़मीन बेच दी भी, अपना घर बेच दिया उनके इलाज के लिए, पर वो ठीक नहीं हो रहे हैं। अब उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर उनको कुछ हो गया तो हम किधर जाएंगे? भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है। कितनी बहनें हो? 2 बहनें हैं हम। पापा पहले क्या काम करते थे? वो पहले ठेकेदारी की भी करते थे, मिस्त्रियों का भी करते थे। उसके बाद अब पापा 2 साल से घर पे ही हैं? जी 2 साल से घर पे ही हैं। पहले कर लेते थे थोड़ा बहुत काम, अब वो भी नहीं उनसे होता है। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं की आपने, क्या पढ़ती रही हो पहले? पहले पढ़ते रहे हैं जब अब्बू ठीक थे, 8वीं क्लास में मैंने छोड़ा था। अब नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने को दिल करता है वैसे? पढ़ने को दिल करता है, दूसरे बच्चों को देखते हैं, हमारा भी दिल करता है हम भी ऐसे होते हैं। हमारा भी पापा ठीक होता तो हमें कि सब कुछ करता हमारे लिए, पर वो बहुत बीमार है तो हम क्या करें, अम्मी भी बीमार रहती है हमारी। अगर उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? दूसरी बहन छोटी है कि बड़ी है आपसे? वो मुझसे छोटी है, वो घर पे उनका ख्याल रखती है। तो आप कितने बजे घर से निकलती हो? मैं 6 बजे निकलती हूँ घर से। रात के से गुजारा हो जाता है बेटा? गुजारा तो नहीं होता, बस अब्बू की मेडिसिन आ जाती है। खाना मामा भी कोई काम करती है? नहीं, मामा काम नहीं करती हैं, उनको बीपी का मसला है तो वो भी होश हो जाती हैं। तो घर का सारा सलकर आप कैसे चलाते हो अंडे बेच के? बस खाना नहीं खाते हैं हम, मांग के खाना खा लेते हैं, अंडे बस बेच के अब्बू की दवाई ले लेते हैं हम। इस उम्र में बच्ची को किस कदर परेशानियाँ हैं, मुझसे मेरे पास अल्फाज नहीं है बिल्कुल भी। बस हो गया, बड़े वाक़े सुने, बड़ी कहानियाँ सुनिया, लेकिन इस्तग़फ़ार। बस बेटा कितने अंडे बेचते हो रोज़ाना? 40-50 अंडे बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते हैं। लोग गंदी नज़रों से देखते हैं तो मैं घर ले जाती हूँ अंडे, फिर सारी सारी रात बैठ के उधर रोते हैं। काश हमारे भी बाबा ठीक होते तो वो हमें ये काम ना करने देते। अब हमारी मजबूरी है तो हम क्या करेंगे, काम करना पड़ता है, दुनिया से भी बचना पड़ता है। दुनिया कितने अंडे कितने बेच लेते हो रोज़ाना? 40-50 बिक जाते हैं। और बेचते कितने का हो? 50 रुपये का अंडा बेचती हूँ। तो आपको पीछे से कितने का मिलता है? पीछे से 20 रुपये का मिलता है अंडा। वो मैं जानते हैं तो वो इसलिए 20 रुपये का देते हैं अंडा। क्या बनना चाहती थी? मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, पर मैं नहीं बन पाई। बस बन रहे हो, अच्छे की उम्मीद रखते हैं अल्लाह से, अच्छा होता है। तो घर अपना है कि किराए पे है? नहीं, पहले अपना था, वो बेच के अब्बू के इलाज में लगा दिया है। अब किराए का घर है हमारा, 3 माह से किराया भी नहीं दिया है। किराया मकान मालिक भी हमें तंग कर रहा है। वो भी कहता है तुम्हें घर से निकाल देंगे, पैसे दो हमें। तो रोज़ उनको कहते हैं दे देंगे। हम कहाँ से करें इतने पैसे? 10,000 किराया है मकान का। कितने बजे आती हो, कितने बजे जाती हो आप? मैं 6 बजे आती हूँ, रात के 12 भी बज जाते हैं मुझे, जाते जाते 1 भी बज जाता है। इतना टाइम हो जाता है? हाँ जी। आप कितने अंडे बचे हैं, कितने बिके हैं? मेरे पास 30 अंडे भी हैं। और ये अंडे भी देसी अंडे हैं कि दूसरे हैं? देसी अंडे हैं ये। देसी अंडे हैं? हाँ जी। ये इनको रंग किया हुआ है?
नहीं रंग नहीं किया हुआ, देसी अंडे हैं ये। क्या नाम क्या है बेटा आपका? सानिया। सानिया, इतनी प्यारी बच्ची हो, इतनी अच्छी बातें करती हो, तो रो क्यों रही हो? बस क्या करें, रोना ही है। जब अब्बू की बात आ जाती है, उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला, क्यों इतना परेशान हो रही हो? परेशान ना हो तो क्या करें, हॉस्पिटल में उनको नीचे लिटा देते हैं, वो पैसे ना जब दें तो हम फर्श पे लिटा देते हैं। इतनी सर्दी है एक तो, ऊपर से फिर उनको कैंसर भी है, बीमार है वो। और ये बच्ची स्टिल कांप रही है सर्दी की वजह से, और मुझसे भी नहीं बैठा जा रहा। तो ये बच्ची कैसे इतनी सी उम्र में गुजारा करती है? यकीनन लोग तंग भी करते होंगे, ताने भी देती हैं इस बच्ची को। अल्लाह हाफिज़ है। इस बच्ची का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए था? इसका कसूरवार कौन है? फिर मैं वही अल्फाज बोलता हूँ कि अदारे कसूरवार हैं, सरकार कसूरवार है। अपने इनके बच्चे बाहर के ममालिक में जाके पढ़ते हैं, और जिन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए था, जिन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, जो इस काबिल बच्चे हैं, वो आज बच्चे गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इस बच्ची से जितने हैं, अंडे तो वो सारे ख़रीद लेते हैं, लेकिन इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ करते हैं।